पुराने वक्त की बात है, जब बिजली से चलने वाले यंत्र नहीं थे। किसान खेत में पानी डालने के लिए बैलों से कोष आदि, जिसे गुजराती में कोष कहते हैं, उस टाइप के यंत्रों को वो यूज करते थे, जिसमें बहुत आवाज आता था। खचड़क 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 खचड़क, इस टाइप से एक बहुत मोटी आवाज वो पैदा करता था। और वो बैल घूमते रहते थे, पानी ऊपर आता था और खेत में यूज होता था। एक खेत में इसी तरह से एक किसान वहां पानी निकाल रहा था और बहुत मोटा आवाज खचड़क 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 चल रहा था। एक यात्री अपने घोड़े पे प्रवास कर रहा था। उसने सोचा कि अभी पानी का स्रोत मिला है तो मैं भी थोड़ा पानी पी लूं और मेरे घोड़े को भी पानी पिला लूं। यात्री ने किसान को रिक्वेस्ट किया, क्या मैं आपका पानी यूज कर सकता हूं? किसान ने खुशी खुशी उसे वेलकम किया। जो मुसाफिर था उसने तो अच्छी तरह से पानी पी लिया। फिर घोड़े को जब पानी पिलाने के लिए वहां पे पहुंचा तो जो आवाज आ रही थी, जो डिस्टरबेंस था, उस आवाज में, वो डिस्टरबेंस में वो घोड़ा पानी नहीं पी सकता था। वो डर जाता था और दूर चला जाता था। यात्री ने वो किसान को रिक्वेस्ट किया, क्या कुछ क्षण के लिए ये बैलों को घुमाने का आवाज बंद कर सकते हो? किसान ने अपने बैलों को रोक दिया। आवाज बंद हो गई और वो घोड़ा वहां पे पानी पीने के लिए आया, मगर तभी देखा तो बैल नहीं घूम रहे थे, यंत्र काम नहीं कर रहा था, तो बाहर पानी नहीं आ रहा था। तो मुसाफिर ने रिक्वेस्ट किया तो किसान ने वापस बैलों को घुमाना शुरू किया। यंत्र शुरू हुआ, आवाज भी चालू हुई, खचड़िक खचड़िक खचड़िक। जब आवाज शुरू हुई तो घोड़ा वापस से डर गया, डिस्टर्ब हो गया और पानी नहीं पिया। बैल घूमे तो आवाज आए तो घोड़ा डर जाए, पानी नहीं पिए, और आवाज बंद कर दे तो पानी आना बंद हो जाए। और ये क्रम 2-4 बार चला। फिर किसान ने हंसते हंसते अपने मुसाफिर को, अपने मित्र जैसे बने हुए नए मुसाफिर को एक बात कही। किसान ने हंसते हंसते वो मुसाफिर को कहा कि या तो तुम्हारे घोड़े को आप ट्रेन कर लो कि वो डिस्टरबेंस में भी शांत होकर एक रस होकर पानी पीना सीख जाए, या ये घोड़ा बहुत जल्दी प्यासा मर जाएगा। ये कहानी तुम पे और मुझ पे भी उतनी ही अप्लाई होती है। हमारा मन वो घोड़ा है जिस पे हम जीवन भर चलते रहते हैं। थोड़ी सी या तो आंतरिक या बाह्य कोई भी परिस्थिति विपरीत हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए और हमारा मन डिस्टर्ब हो जाए और वो जीवन रस पीना बंद कर दे, तो ये संसार ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है कि कभी बाह्य तो कभी आंतरिक, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या, हम डिस्टर्ब रहते हैं। कभी बाहर परिवार से, फाइनेंस से या कहीं और से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कभी बाहर से डिस्टर्ब होते हैं, कभी अंदर से डिस्टर्ब होते हैं। फिर भी हमारे मन को हमको ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि वो विपरीत परिस्थिति में भी जीवन रस पीना वो कभी बंद ना करे। उसे जीवन रस, उसको एंजॉय करना, उसको पीना आना चाहिए। बचपन से मैं एक कहानी सुनता हूं कि एक व्यक्ति समुद्र में नहाने के लिए गया। उस सुबह बहुत जल्दी, नारियल पानी वाला भी नहीं आया था बीच पे, तब वो वहां पे पहुंच गया और सुबह जाकर वहीं पे बैठा हुआ था। नारियल पानी वाला आया, नारियल पिया, दोपहर को खाना खाया, शाम को वापस नाश्ता किया। ऐसा पूरा दिन उसने बीच पे व्यतीत किया। जब रात हो गई तो नारियल पानी वाला वहां से घर की ओर जाना शुरू किया। तब जाते जाते उसने उसको पूछा कि आप सुबह से आए हो, आप रात तक रुके हो, आप यहाँ क्यों आए हो? तब उसने कहा, मैं तो यहाँ नहाने आया हूं। तो नारियल पानी वाले ने उस व्यक्ति को पूछा, तो अभी तक आप नहाए क्यों नहीं? तब उसने कहा कि मैं तो नहाने आया था, मगर ये जो समुद्र की लहरें हैं ये बंद हो जाए ना तो मैं जाके नहाऊं, तो मैं जाके डुबकी मारूं। और नारियल पानी वाले ने हंसते हंसते उसे कहा कि जीवन भर आप यहीं रुकोगे, फिर भी ये समुद्र की जो लहरें हैं वो बंद नहीं होगी। अगर आपको नहाना है तो लहरें आती जाएगी और जाएगी, आपको उसमें जाके नहाना सीखना पड़ेगा। बस इसी तरह सुख और दुख की लहरें हमारे जीवन में सतत बहती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। इस लहरों, सुख और दुख में जाके ही हमें नहाना आना चाहिए। हमारे जीवन रस को और भक्ति रस को हमें एंजॉय करना आना चाहिए। ये सुख चलता रहेगा, ये दुख भी चलता रहेगा। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार कर लो श्री राम से और अपने आप से। हम ये वादा करें कि जीवन में भले कोई भी सुख या दुख की लहरें आती रही, हम उसमें नहाना सीख जाएंगे और कितना ही डिस्टरबेंस हो, चाहे बाह्य या आंतरिक, फिर भी हम जीवन रस को पीना वो कभी छोड़ेंगे नहीं।